बाबा साहब अम्बेडकर के मुद्दे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बचाव किया है। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर शुरू से ही वंचितों की बात करते रहे हैं, लेकिन नेहरू ने हमेशा बाबा का विरोध किया है और नेहरू ने बाबा साहब को चुनाव हरवाया। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब लोकसभा में जाएं। सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को भारत रत्न मिला, लेकिन बाबा साहब, सरदार पटेल और अब्दुल कलाम आजाद को नहीं मिला। और बाद में अटल जी ने बाबा साहब और अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब के पुनर्निर्माण के बाद स्मारक नहीं बनने दिए हैं, जबकि बीजेपी ने अंबेडकर के 5 स्थानों को पंच तीर्थ बनाने का काम किया है और कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बाबा साहब के सहारे तलाशने का काम करती रही है। को लेकर वो बात करते थे। इसी बात का शुरू से प्रारंभ में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सदैव उनके इस बात का विरोध किया, उनके साथ व्यवहार भी गलत किया। हम सब उनके इस अतीत के घटनाक्रम को जाने तो कांग्रेस हमेशा दो मुहा रोल अदा करती है। आज वोट के खातिर अंबेडकर जी की बात कर रही है, लेकिन अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस ने क्या क्या किया, कुछ बानगी बताना चाहूँगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको, जो स्वयं अंबेडकर जी ने इस बात को कोट भी किया है कि मैं मूल रूप से वित्त का और उद्योग के बारे में जानकार था, लेकिन उनको न तो उद्योग का काम दिया न वित्त का काम दिया। इससे आगे बढ़कर अंबेडकर जी जब भी अपने विषय को लेकर जाते थे, यहाँ तक कि उनको किसी संसदीय कमेटी का भी सदस्य नहीं बनाया गया। उन्हें कानून मंत्रालय तो दिया है, लेकिन उसमें भी ईमानदारी से काम नहीं करने दिया। हिंदू कोड बिल, जब भी उनने बात करने की बात कही तो उनके स्वयं के शब्दों में जो उनने लिख करके भी दिया है, उनने अपने कहा कि उसमें केवल धर्म विशेष के मुस्लिम बंधुओं की बात करते थे, हिंदुओं की, एससी की, एसटी की, जो वो विस्तार से उनके हक की बात करना चाहते थे, कांग्रेस ने उसको तवज्जो नहीं दी। जो उनने अपनी पुस्तक में भी कोट किया है कि ये केवल एक ही वर्ग को संतुष्टि करने से बात नहीं बनेगी।